So dear student, welcome to my class. In today's class we will discuss about the Schrödinger wave equation. But before starting Schrödinger wave equation, we must clear about two things. One, what is classical theory of physics and what is quantum theory of physics and how they differ with each other. तो हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो अप्रोच है उसमें क्यों गए। हम डिस्कस करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज हम बिल्कुल प्रॉपरली वो डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, देन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, पूरा वीडियो देखें जिससे कोई भी चीज़ मिस ना हो, और साथ साथ इसको उन लोगों तक भी पहुंचाएं शेयर करके, उनको बता के जिनको इस तरह के लर्निंग वीडियोस की ज़रूरत है। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कई चीज़ें जिनमें कुछ है, सपोज करें जैसे कि ब्लैक बॉडी इमिशन जो था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह के जो फिनोमेना आ रहे थे उनमें हम ये चीज़ थ्योरेटिकली हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। हमारी क्लासिकल फिजिक्स की जो अप्रोच है वो वहाँ पे शॉर्टन हो रही थी। हम क्लासिकल फिजिक्स के बेस पे उन फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ड्यू कोर्स में उनको एक्सप्लेन करने के लिए और जो ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पता लगता जा रहा था, प्रूव होता जा रहा था, डी ब्रगलियो हाइपोथेसिस वगैरह, तो ऐसा फील किया गया कि एक अप्रोच लेनी पड़ेगी जो अप्रोच क्लासिकल फिजिक्स से अलग होगी, लेकिन वो अप्रोच बेसिकली हमारे उन फिनोमेनास को क्लियर कर सकेगी। उसके परसुएंस में क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो बेसिकली क्वांटम फिजिक्स जो डेवलप हुई वो कब होना शुरू हुई, जब हम सब एटॉमिक लेवल पे अपने इन्वेस्टिगेशन को ले गए। यानी जब हमने एटम के अंदर झांकना शुरू किया, जब हमने एटम को एनालाइज करना शुरू किया, तब जाके हमें उस थ्योरी की ज़रूरत पड़ी जो कि क्लासिकल फिजिक्स से अलग थी। क्लासिकल फिजिक्स वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स को अडॉप्ट किया, उसको इवॉल्व किया, और आज वो एक थ्योरी के रूप में हमारे सामने है। इसका और फर्दर डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में जो बेसिकली क्या अंतर है। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक क्लासिकल फिजिक्स को हमने कर दिया डेडिकेट और एक क्वांटम फिजिक्स को डेडिकेट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम ये जाने दोनों थ्योरीज को जिन्होंने प्रोपगेट किया, स्टार्ट किया, वो कौन कौन लोग थे। तो वो फादर फिगर क्लासिकल फिजिक्स के लिए न्यूटन थे और क्वांटम फिजिक्स के लिए आइंस्टीन थे। तो अब जो सबसे बड़ा अंतर शुरू हुआ वो किस लिए हुआ था कि हम एनालाइज करने लगे थे सब एटॉमिक लेवल के ऊपर। वहाँ पे हमें ये चीज़ें दिख रही थी कि ये थ्योरी हमें हेल्प नहीं कर रही है, हमारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है, हमें कोई दूसरी थ्योरी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डील विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट।
जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, ह्यूज ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट है, इस तरह की चीज़ें हैं, उन सबको, सैटेलाइट्स हैं, मून है, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री थी, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम अपना इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस को डीपर और डीपर करते गए, तब हमें पता लगा कि क्वांटम फिजिक्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल पे ये हमारे लिए क्लासिकल फिजिक्स हेल्पफुल नहीं है। तो क्वांटम फिजिक्स किससे डील करती है? सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल, उनके मोशन, उनके इंटरेक्शन से। अब एक और चीज़ है, वो ये कहती है कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे किसी स्टेट या किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल से जुड़ी सब चीज़ें क्लियर हैं, तो इन फ्यूचर आफ्टर टाइम टी हम उसके बारे में श्योरिटी से बता सकते हैं कि उस वक्त वो जिस स्टेट में होगी, वो स्टेट के जो पैरामीटर्स होंगे, हम उसको डिफाइंड श्योरिटी के साथ, डेफिनिटिज्म के साथ कर सकेंगे। इस अप्रोच को डिटर्मिनिज्म की अप्रोच कहते हैं, यानी जहां हम उसको फॉर्मली डिटरमिन कर देते हैं, इस अप्रोच को डिटर्मिनिज्म की अप्रोच कहते हैं। जहां पे हमारा प्रेजेंट अगर हमें बिल्कुल क्लियर है, वो स्टेट बिल्कुल क्लियर है, तो वो स्टेट इन फ्यूचर आफ्टर टाइम टी कैसे इवॉल्व करेगी, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विथ ग्रेट श्योरिटी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्वांटम फिजिक्स कहती है अनसर्टेनिटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, यानी क्वांटम फिजिक्स कहती है अनसर्टेनिटी तो रहेगी, हम श्योरिटी से कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन फ्यूचर। तो हम क्या चीज निकालेंगे, हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, या हम क्या फाइंड आउट करेंगे? तो हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, उसके जो आउटकम्स आएंगे, वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कौन सा आउटकम आए, क्या मिले हमें, हम उन प्रोबेबिलिटीज को प्रिडिक्ट करते हैं या बताते हैं। तो दैट मीन्स क्वांटम फिजिक्स में डिटर्मिनिज्म नहीं है, वहाँ अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी हिजनबर्ग प्रिंसिपल से आई है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स को बिल्कुल प्रॉपरली वो डिफाइन करती है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ये मान के चलती है कि अनसर्टेनिटी तो होगी ही होगी, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप उसको कितना इनपुट दे लें, एनर्जी के फॉर्म में, मोमेंटम के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा। जब ये अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा। पर क्वांटम फिजिक्स में कुछ केसेस ऐसे संभव हैं जहां पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को अप्रोच कर जाती है, जैसे फोटॉन। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कि डायनामिक वेरिएबल्स कंसीडर एज कंटिन्यूअस रियल नंबर। तो डायनामिक वेरिएबल्स क्या है? एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं, उसको क्लासिकल फिजिक्स कंटिन्यूअस रियल नंबर में मानती है। दैट मीन्स वो ब्रेक नहीं होती, उसमें कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है।
लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटाइज्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन चीज़ों का एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा का क्वांटाइजेशन हो सकता है। दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर लेवल पे मतलब मिलेंगी, उसके बाद ब्रेक होगी, फिर दूसरे पे मिलेंगी, फिर तीसरे पे, वो कंटिन्यूअस नहीं होंगी, वो डिस्क्रीट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रोच में अंतर आ गया। फिर क्लासिकल फिजिक्स कहती है पार्टिकल और वेव सेपरेट फिनोमेना है। दैट मीन्स जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता और जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर सकती। लेकिन अभी हम अपने पिछले सेशंस में जैसा डिस्कस करके आए हैं तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि पार्टिकल कभी बिहेव कर सकता है लाइक ए वेव, और सिमिलरली कोई वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में है वो अगर मैटर से इंटरैक्ट करती है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। दैट मीन्स ड्यूलिटी ऑफ नेचर जो है वो यहाँ पे आ गया है अब उस छोटे लेवल पे जहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा हो गया, बहुत उसके मास में अंतर आ गया है, बहुत कम हो गया है। उस केस में वहाँ पे ये ड्यूल नेचर शो होने लगता है। फिर क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ए पार्टिकल पॉइंट डजंट possess स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। क्लासिकल फिजिक्स का मानना है कि जो पॉइंट यानी बहुत छोटा पार्टिकल है, जो लाइक ए पॉइंट है, जो डायमेंशन लेस है एक तरीके से, उसको हम उसके लिए कोई स्पिन या एंगुलर मोमेंटम हम नहीं असाइन कर सकते, पजेस नहीं कर सकते। पर क्वांटम फिजिक्स कहती है नहीं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्वांटम फिजिक्स डेविएट करती चली जा रही है क्लासिकल फिजिक्स से। फिर एक बहुत बड़ा अंतर है कि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर का किसी भी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्लासिकल फिजिक्स कहती है वन कैन ऑलवेज फाइंड फिजिकल रियलिटी ऑफ ए गिवन सिस्टम और ऑब्जेक्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। दैट हम एक पर्टिकुलर टाइम ले लें या मूवमेंट ले लें या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम किसी भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट की फिजिकल रियलिटी जान सकते हैं। ये उस ऑब्जर्वर पर नहीं बेस करता जो उसको देख रहा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर ऑलवेज अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम जो चीज़ करते हैं तो वो श्योर नहीं है। जब वो श्योर नहीं है तो वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया जिसका आउटकम क्या आएगा हम उसके बारे में भी श्योर नहीं है। तब वो कहते हैं जो उस आउटकम होगा उस एक्सपेरिमेंट का या उस हैपनिंग का, वो ऑब्जर्वर उस पर हमेशा अफेक्ट डालेगा। दैट मीन्स ऑब्जर्वर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्वांटम फिजिक्स का। तो अब हमें ये क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपनी अप्रोच डीपर करते जा रहे हैं, हम डीप एनालिसिस करते जा रहे हैं, हम सब एटॉमिक पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें ये एहसास होने लगता है, हमें ये फीलिंग आ जाती है कि नहीं, हमें क्लासिकल फिजिक्स को छोड़ना पड़ेगा, हमें एक ऐसी अप्रोच लेनी पड़ेगी जो हमारे इन फिनोमेनास को डिफाइन कर सके।
जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अगर हमको कहना है कि किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी, तो वो एनर्जी हाफ mv² mgh हो सकती है क्योंकि वहाँ मास है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में जहाँ फोटॉन मासलेस है, अब हम कैसे इस फार्मूले से अपनी एनर्जी निकाल सकते हैं? यानी हमें नई थ्योरी चाहिए। तो जैसे जैसे सब एटॉमिक लेवल पे हमारे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते गए, हमारी अप्रोच क्वांटम फिजिक्स में इवॉल्व होती गई, तो क्वांटम फिजिक्स बदलते बदलते क्वांटम मैकेनिक्स में बदल रही गई, या ब्रांचिंग होती गई, या क्वांटम फील्ड थ्योरी में बदल गई, या ब्रांचिंग हो गई, या क्वांटम डायनामिक्स में हो गई, क्वांटम डायनामिक्स में हो गई, क्वांटम कलर के ऊपर भी क्वांटम में चली जाती है, वो भी एक फील्ड है। तो इस तरह से क्वांटम की फील्ड की ब्रांचिंग होती चली जाती है और हम एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हमें एक ऐसी हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं, एक ऐसी रियलिटी से पाला पड़ता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे सामने वो पार्टिकल्स आने लगते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, जिनको हम ईजिली कभी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इनकी लाइफ इतनी कम है। हमें उन सब के बारे में दिखने लगता है, हमें ऐसे चीज़ें जो हम नहीं समझ सकते, हम उनके बारे में बात करने लगते हैं। तब हमारे पास क्वांटम फिजिक्स उन सब चीज़ों के सलूशन लेके आती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी अप्रोच क्वांटम फिजिक्स बेस्ड होती चली जाएगी। सेकंड थिंग ये है कि हम अपनी अप्रोच को इनरोड करते चले जाएंगे। दैट मीन्स हम और डीप हम जाएंगे, हम बाहर की तरफ नहीं आएंगे एटम से, हम एटम के अंदर ही जाते जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे जैसे और इवॉल्व होगा। तो अब हम जब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ये कैसे आया, ये इसका डेरिवेशन कैसे है, ये क्या चीज़ को बताता है, और उन सब के सिग्निफिकेंस हमारे लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हम उस सब को डील करेंगे। तो आज का सेशन यहीं अपना एंड करते हैं। So thanks to all of you. Kindly share, like and subscribe my channel. Thanks once again.